चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में आज हम इस क्लास में क्लास 10 हिंदी गद्य खंड से रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय देखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय बहुत बार आ चुका है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। पहले हम लोग जब स्टार्ट करेंगे जीवन परिचय लिखने के लिए, तो जीवन परिचय पहले जीवन परिचय का हेडिंग हम लोग को नहीं लिखना है। पहले हम लोग को क्या लिखना है? पहले हेडिंग डालना है संक्षिप्त परिचय। जीवन परिचय से पहले हम लोग को संक्षिप्त परिचय डालना है, ठीक। तो देखिए संक्षिप्त परिचय में हम लोग को क्या लिखना है? देखिए नाम लिखना है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। फिर उनका जन्म स्थान लिखना है। उनका जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, ठीक। अब इनका जन्म स्थान क्या है? तो सिमरिया एक गांव का नाम है। सिमरिया गांव में हुआ था, मुंगेर जिले में बिहार में हुआ था, ठीक। तो इनका जन्म स्थान क्या है? सिमरिया मुंगेर जिले के बिहार में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का क्या नाम था? श्री रवि सिंह रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम था, ठीक। अब देखिए इनकी शिक्षा क्या थी? बीए थे, स्नातक थे, ठीक है। अब देखिए इनका निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 में। 24 अप्रैल 1974 में इनका निधन हुआ था। किसका निधन हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 में, ठीक है। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए प्रमुख रचनाएं क्या है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, बापू, हुंकार आदि। ये सब क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी के ये रचनाएं हैं। तो आप लोग को संक्षिप्त परिचय में क्या क्या लिखना है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को क्या लिखना है। नाम पहले लिखना है, फिर उनका जन्म स्थान लिखना है, फिर उनके पिता का नाम लिखना है, फिर शिक्षा लिखना है, उनका निधन कब हुआ था और उनकी प्रमुख रचनाएं लिखना है, ठीक। तो देखिए आप लोग को इसी तरह लिखना है। अब इसके आगे का क्या लिखेंगे हम लोग? हेडिंग डालना है जीवन परिचय। आप लोग को संक्षिप्त परिचय के बाद जीवन परिचय हेडिंग डालना है, ठीक। अब देखिए जीवन परिचय में हम लोग क्या लिखेंगे? रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है राष्ट्र कवि थे। तो देखिए आपके जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, ये एक कवि भी थे और लेखक भी थे, ठीक। तो देखिए इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव के मुंगेर जिले में हुआ था, ठीक। अब देखिए इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह था। ये एक सामान्य किसान परिवार से थे। बचपन में ही पिता का निधन हो गया था, जिससे जीवन संघर्षपूर्ण रहा। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक, क्या होता है कि बीए जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ये स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के बाद कुछ समय शिक्षक के रूप में कार्य किया, फिर बिहार सरकार में उपनिबंधक सब रजिस्टर बने, ठीक। तो इतना समझ में आया ना कि जीवन परिचय में हम लोग को क्या लिखना है। अब देखिए आगे है स्वतंत्र आंदोलन के समय इनकी कविताओं में जोश और जागृति भर दी, ठीक। तो ये एक कविता भी लिखते थे। यहाँ पे लिखा है ना राष्ट्र कवि थे, ये एक कवि थे और ये कविता को लिखते थे। स्वतंत्र भारत में ये राज्य सदस्य और भारत सरकार में हिंदी सलाहकार भी रहे। तो स्वतंत्र भारत में ये राष्ट्र सभा सदस्य और भारत सरकार में हिंदी सलाहकार भी रहे। तो इतना समझ में आ गया ना कि जीवन परिचय में हम लोग को क्या लिखना है।
अब जीवन परिचय में आगे है, उसी में लिखना है दिनकर जी को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1959 में पद्म भूषण और 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुआ था। तो किसका निधन हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु हो गया था। ठीक, तो इतना समझ में आया कि जीवन परिचय में हम लोग को क्या लिखना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को हेडिंग डालना है प्रमुख रचनाएं। ठीक, तो प्रमुख रचनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, देखिए आप देखिए कौन सा है, रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, उर्वशी है, संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारेश्वर, अधिरेणुका, मिट्टी की ओर आदि। ठीक, तो ये प्रमुख रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को जीवन परिचय में क्या लिखना है। तो जीवन परिचय हेडिंग से पहले हम लोग को संक्षिप्त परिचय लिखना है, फिर जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखना है। क्लियर हुआ ना कि आप लोग को क्या लिखना है। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।